दोस्तों, भगवत गीता के ये उपदेश जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। इसलिए इन उपदेशों को आखिर तक जरूर सुनना। गीता का पहला उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है। यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह थी। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार में गया हुआ था। जब वो लौटकर घर आया तो उसने देखा कि मेरा महल जल रहा है। अपने महल को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अब मैं जी के क्या करूँगा। और वह भी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तब किसी ने रोक लिया कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। और जैसे और लोग उस महल को जलते हुए देख रहे थे, वह भी ऐसे ही खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तुमने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल का सौदा करने के लिए बात करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने यह बात सुनी तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा। इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तो वह खुशी भी देता है, लेकिन जब महल जल रहा है तो वह दुख भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी चीज को, किसी जगह को, किसी इंसान को अपना मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि आप किसी को भी अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, तो वह चीज, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। भगवत गीता का दूसरा उपदेश है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अर्थ है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपको आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत काम किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, कितना भी चालाक बने, लेकिन हमारे एक एक कर्म पर परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि गांव में हम दोनों धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। हमने पर्याप्त मात्रा में धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि हमने इतना पैसा कमाया है और मैं इसको मार डालूं तो वह सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो आधा धन उसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने के बाद उसने खाने में जहर मिला दिया। उसका मित्र जहर वाला खाना खाकर वहीं मर गया और वह सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया।
जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जितना धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तब उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुम पे लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने कहा कि कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मारा था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता का दूसरा उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना ही चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे छूट नहीं सकता। आज में जियो, कल की चिंता छोड़ दो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल के दिन में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जियोगे। गीता का चौथा उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और तू इनके साथ युद्ध नहीं करेगा और इनका वध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकेगा तो ये और भी ज्यादा पाप करेंगे। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है और आप चुपचाप सहन करते हो तो सामने वाले को बल मिलता है और वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करना। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है। कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक भी नहीं कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे इतना मर रहा हूँ। मोह की वजह से आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आप जो सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना है वो कर। तू कभी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत चल जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी वो मत करो जो दुनिया कर रही है। गीता का सातवां उपदेश यह है कि धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो अपना होता है उसको बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। आपको बाहर वालों से नहीं बल्कि अपनों से ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो राजाओं में नहीं बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों में हुआ था। गीता का आठवां उपदेश है कि जो इंसान अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू हर पल मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना।
अर्जुन ने पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना, हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना ही युद्ध है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है और ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं जिंदगी की लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी कुछ वो ईश्वर ही करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत का युद्ध एक ऐसी ही आदत की वजह से शुरू हुआ था। कोई भी गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो या जुए आदि की, कोई भी गलत आदत आपको बर्बाद कर सकती है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं तो सब चाहते हैं, लेकिन जब मेहनत की बारी आती है तो बहाने बनाने लग जाते हैं। ऐसे लोगों का साथ भी भगवान नहीं देते हैं। भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कुछ लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वे मन के गुलाम होते हैं। कुछ लोग अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते और फिर कहते हैं कि हम बीमार हो गए या हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि आपका मन सब कुछ जानते हुए भी आपको कुछ करने नहीं देता। इसलिए अपनी इंद्रियों को काबू में रखो और जो कुछ करना चाहते हो उसमें जुट जाओ। दोस्तों, अगर श्रीमद् भगवत गीता की इन शिक्षाओं को हम अपने मन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, सभी प्रकार के भय व चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।